आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक नई जानकारी लेके आया हूं। तो दोस्तों रवि ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रियाद सऊदी अरब का आज़ाद वीज़े के बारे में इस वीडियो में। तो क्या है आज़ाद वीज़ा, कैसे मिलेगा और कितना खर्चा आएगा, पूरा जानकारी 2025 में दोस्तों पूरा जानकारी डिटेल में बताऊँगा कि भाई रियाद सऊदी अरब में आने के लिए आज़ाद वीज़े में क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा लगता है, पूरा जानकारी दूंगा दोस्तों। बस आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो पे बने रहें, वीडियो आखिरी तक जरूर देखेगा दोस्तों। अगर दोस्तों जिसको आज़ाद वीज़े पे आना है, इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका भी भला और आपके दोस्तों का भी भला। क्योंकि भाई जैसे मैं पैसा कमा रहा हूँ वैसे मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी पैसा कमाओ और मेरे से ज़्यादा कमाओ। ऐसा नहीं है दोस्त कि केवल मैं अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं दोस्तों आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी भाई गरीब घर का हूँ और मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, तो आप भी कमाओ, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आज़ाद वीज़े के बारे में क्या है, पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीका बताऊँगा जिसके ज़रिए आप लोग भाई आज़ाद वीज़ा लेके रियाद सऊदी अरब में आसानी से आ जाओगे। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे है भाई आज़ाद वीज़ा क्या होता है। आप लोग भी यही सोच रहे हो कि आज़ाद वीज़ा क्या चीज़ है, कैसे होता है। तो दोस्तों ये आज़ाद वीज़ा ऐसा होता है कि भाई लेके तो इंडिया से आ गए आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब में, लेकिन यहाँ पे आपको भाई फ्रीडम, यानी आप कहीं भी काम कर सकते हो रियाद सऊदी अरब में, किसी भी जगह, किसी भी दुकान में, यानी कोई भी काम, चाहे आप ईंटा गारा करो या कोई काम करो, या दुकान में काम करो, या फावड़ा चलाओ, या एसी का काम करो, या मतलब कुछ भी काम करो। आज़ाद वीज़े का मतलब यही होता है कि आपको पूरा फ्रीडम, जिस व्यक्ति के पास आज़ाद वीज़ा है पूरा फ्रीडम रहता है, कहीं भी काम करो। हाँ लेकिन एक बात ये भी है कि आज़ाद वीज़ा लेने से पहले दोस्तों आपको काम को खुद ढूंढना पड़ता है दोस्त, कि कोई कंपनियां आपको बंधक नहीं बना सकती कि भाई यहाँ पे काम करो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, नहीं दोस्त। कहीं भी आपका इच्छा है तो काम करो, नहीं तो आपको छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाओ, सैलरी लो तुरंत आगे बढ़ जाओ, ऐसा सिस्टम है आज़ाद वीज़ा है। यही आता है कि कैसे मिलता है आज़ाद वीज़ा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हो और सोचते हो कि भाई आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा, और मैं पहले इंडिया में था तो मैं भी यही सोचता था कि भाई आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा, लेकिन रियाद सऊदी अरब के अंदर मैं जब आया तो हमें मालूम चला कि आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो है, तो दोस्तों ज़्यादातर होता है ऐसे कि भाई जितने भी बंदे हैं एजेंट द्वारा लेते हैं भाई, या किसी कंसल्टेंट से ले लिए। तो अधिकतर तक ऐसा होता है कि ज़्यादातर एजेंटों के माध्यम से जो है आज़ाद वीज़ा मिलता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। अगर सऊदी अरब में कोई आपका स्पॉन्सर यानी कपिल बनाता है या बनता है तो लेकिन आप काम करने की पूरी छूट देता है। यानी जैसे रियाद सऊदी अरब आ गए भाई किसी से वीज़ा लेके, और यहाँ पे आपको कोई बंधक नहीं बन सकता, कहीं भी आप काम करो एकदम बिंदास से, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों नंबर 2 पे हो गया एक आज़ाद वीज़ा मिलता कैसे है, कि चाहे आप एजेंट द्वारा ले लो, किसी भी ऑफिस से ले लो, या किसी कपिल या कोई दोस्त रहता है रियाद सऊदी अरब में उससे ले लो, या कोई कंसल्टेंट यानी जो रियाद सऊदी अरब में है उससे संपर्क करके ले लो भाई। ये 3 तरीका दोस्तों हो गया। अब मैं एक तरीका अपने मर्जी से बताता हूँ कि भाई रियाद सऊदी अरब में जैसे कोई आपका यार है, दोस्त है, या कोई रिलेशन वाला है, लेकिन मैं एक सजेस्ट अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ, भाई अपने रिलेशन वाले से वीज़ा तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। क्योंकि भाई रियाद सऊदी अरब आ तो जाओगे, लेकिन अगर पैसा कमाने लगोगे ना तो उसका जलन होने लगेगी, जैसे वो उसको कहते हैं ना मिर्ची लगने लगेगी। ऐसा अगर आप सक्सेस हो गए तो सबसे ज़्यादा तो आपको ताना देगा। ताना मतलब कि आपको, मतलब ताना समझते हो कि बहुत, मतलब आपको पीछे से पंच ज़रूर करेगा कि मैंने उसको बुला दिया, इतना पैसा कमा रहा है, घमंडी हो गया, मुझसे बात नहीं करता। तो भाई आज़ाद वीज़े में आने के बाद टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब है दोस्त कि अगर आज़ाद वीज़ा ले रहे हो तो कोई आपका जानने पहचानने वाला बहुत ही करीबी दोस्त हो और भरोसे लायक हो, तो आप उनसे वीज़ा लो। उनसे वीज़ा लोगे तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी धोखा नहीं मिलेगा। और रियाद सऊदी अरब में आने के बाद आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भाई रियाद सऊदी अरब में अगर आज़ाद वीज़ा लेके आ तो जाते हो, लेकिन आने के बाद भाई यहाँ पे आपको रूम का खुद जो है ढूंढना पड़ता है, वो उसका रेंट देना पड़ता है, खाने का खर्चा देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। अगर एक दोस्त अच्छा खासा आपके पास है ना, तो आपको खुद 1-2 महीना मैनेज कर लेगा और आपको कहीं ना कहीं वो एडजस्ट भी करवा देगा।
थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाओगे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका हमको यही लगता है। और उसके बाद अगर आपको दोस्त बताया, एक कोई यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर हो, जैसे मैं हूँ, मैं नहीं बोलता कि मैं ही हूँ, कोई आपका जो अच्छा खासा जानने वाला हो, आप उससे वीज़ा लीजिएगा। उससे वीज़ा लेने का दो ही फ़ायदा होगा कि भाई आपको पूरा सपोर्ट करेगा, बाहर बाहर अंदर भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई 1000-2000 रियाल आपको उधार भी देगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको, उसके पास गाड़ी होगी तो ले जाके पहुंचा भी देगा, नहीं पहुंचाएगा तो आपको मतलब हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन आपका जो खास होगा भाई ना, वो तुरंत पैर पीछे खींच लेगा, क्योंकि हमने देखा रियाद सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े पे रहने वाले का। तो ये हो गया दोस्तों, रियाद सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो। 4-5 तरीका आप लोगों को बताया। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि कितना खर्चा आएगा, इसको दोस्तों आखिरी में बताऊँगा। अब दोस्तों हम बताएँगे कि आज़ाद वीज़े में आने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। दोनों आगे बात करेंगे कि आज़ाद वीज़ा में आने के फ़ायदे क्या हैं। भाई आज़ाद वीज़ा में आने का फ़ायदा यही है कि काम की आज़ादी, मतलब फुल आज़ादी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। आप कितना भी कमा लो आज़ाद वीज़े में, कि वही कमी नहीं है, कितना भी कमा लो, कितना भी, सुबह से लेके आप सुबह 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक कमाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। ज़्यादा कमाई करने का आपको मौका ज़रूर मिलेगा। और कई लोगों के साथ पार्टनरशिप भी कर लेते हो, कि जैसे आपका कोई पुराना दोस्त है आज़ाद वीज़े में, वो भी काम कर रहा है, तो उससे अगर कॉन्टैक्ट हो जाओगे, जब आ जाओगे तो ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट हो जाता है दोस्त। तो उससे कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उसके पास काम रहेगा तो आपके पास वो सेंड कर देगा, कि आपका नंबर दे देगा, आप खुद बात कर लोगे। तो उसमें आपको कमाई करने का बहुत ही ज़्यादा मौका मिलता है, ये सोच लो। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि भाई नुकसान क्या है, आज़ाद वीज़े में आने का नुकसान क्या है। मतलब समझ रहे हो कि भाई हर चीज़ में और हर जगह फ़ायदा ही नहीं होता, कहीं कहीं भाई एकदम नुकसान भी हो जाता है, मतलब लॉस भी हो जाता है। तो भाई नुकसान यही है, लॉस यही है कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि आपको तुरंत ही नौकरी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। आप 1 महीना बैठे रहो रूम पे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6-6 महीना बैठे रहो, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा आता रहेगा, लेकिन तुरंत आपको काम नहीं मिलेगा। बस यही दोस्तों लॉस यही जाता है। अगर आप यार दोस्त से कहीं वीज़ा लेते हो तो आपको लॉस नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा, 2-4 हज़ार रियाल महीने। और दोस्तों सऊदी अरब में आज़ादी देने के नाम पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आज़ाद वीज़ा दे तो देते हैं, लेकिन रियाद सऊदी अरब में आने के बाद आपको आज़ाद पे नहीं छोड़ते हैं, वो खुद के यहाँ काम करवाते हैं। ऐसा भी होता है दोस्त। इसलिए आज़ाद वीज़ा लेने से पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आइएगा रियाद सऊदी अरब। यह वीज़ा कभी कभी लेबर लॉ के ख़िलाफ़ भी होता है, तो अगर पकड़े जाओगे तो फाइन भी लगेगा। जैसे कि भाई आज़ाद वीज़ा के नाम पे आपको हाउस ड्राइवर का वीज़ा दे दिया, और उसके बाद आप काम करते पकड़े गए तो आपको फाइन भी लगेगा और आप जेल भी चले जाओगे। तो दोस्तों नुकसान यही है, आप समझ गए, ये आप ध्यान में रख लो कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जितना कमाओ वो आपका है, और ना कमाओ तो कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों मैं बात बताऊंगा कि भाई रियाद सऊदी अरब आज़ाद वीज़े में आने के लिए खर्चा कितना आता है 2025 में। जैसे अपने इंडिया का, नेपाल का, पाकिस्तान का, ये अलग अलग रेट हो जाता है। जैसे कि अपने इंडिया में कुछ अलग रेट है एजेंट का, और पाकिस्तान में कुछ अलग रेट है, और जो है नेपाल में कुछ अलग रेट है। तो ऐसा है, लेकिन एक आम तौर पे मैं बात बता रहा हूँ, एक अपने अंदाज़ा से बता रहा हूँ कि भाई 2 से 2.5 लाख रुपए कम से कम ले लेते हैं कोई एजेंट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई 3.5-3 लाख रुपए लगा के आज़ाद वीज़े पे आते हैं। एक मतलब एक मैक्सिमम, एक एवरेज लगा के बता रहा हूँ, 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक। ये इंडिया में करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेपाल का रेट अलग है, पाकिस्तान का रेट अलग है, और अपने इंडिया का रेट अलग है दोस्त। इसके वजह से हर जगह का जो है एजेंट का चार्ज अलग अलग है। तो ये सोच लो, एक एवरेज बता रहा हूँ कि 2.5 लाख से 3 लाख इंडियन करेंसी का लग जाता है। जैसे कि रियाद का मैं बात करूँ तो कभी कभी ऐसा होता है 11,000 से लेके 12,000, 13,000 रियाल के आसपास में होता है दोस्त, जिसमें आपको भाई इसमें मेडिकल भी शामिल होता है, एजेंट का फीस, टिकट, मतलब पूरा टोटल खर्चा यही है दोस्त। रियाद सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े में आने के लिए पूरा टोटल खर्चा ही है आपका। इसमें मेडिकल भी शामिल होगा, वीज़े का फ़ीस भी लगी होगी, एजेंट का भी फ़ीस है, इसमें टिकट है, मतलब पूरा खर्चा 3.5 लाख रुपए से दोस्तों एक पैसे कम नहीं लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा है, जो आप लोगों को बताया कि रियाद सऊदी अरब में अगर यार दोस्त है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार रियाल में आपका काम हो जाएगा।
लेकिन कोई अच्छा दोस्त है उससे लीजिए आज़ाद वीज़ा। हमारा कहने का मतलब है वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा कम प्राइस में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि आज़ाद वीज़ा कैसे ले और कहाँ से मिलेगा। बहुत ही आसान टिप्स है दोस्तों, आप लोग एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर आज़ाद वीज़े में आना है। दोस्तों अगर और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हो तो पूरी जानकारी लेकर और सही एजेंट के से संपर्क कीजिएगा। ये नहीं कि आप फ्रॉड एजेंट से संपर्क कर लो फिर आपका पैसा भी लेकर भाग जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा और आपका पैसा भी लॉस होगा, टाइम भी लॉस होगा, पासपोर्ट भी जाएगा। तो ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा दोस्त कि एकदम सही एजेंट, सही काम, सही तरीक़े से काम कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को दोस्तों नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपके दिल में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करके लिखिएगा दोस्त। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।